गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई थिंक आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई जोर शोर से कर रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम्स भी कुछ महीनों में आपके होने हैं, बीएससी फाइनल ईयर के। और इसलिए हमें पढ़ाई करना आवश्यक है, क्योंकि हमें अच्छे नंबर लाने और अच्छे नंबर लाने के लिए हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। और इस चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं लगातार आपकी पढ़ाई को एक गति प्रदान की जा रही है। तो मेरी गुजारिश आप सभी से कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को आप ये शेयर करते रहें, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इस चैनल का बेनिफिट मिले और वो अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ला पाएं। चलिए, आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर, एरोमेटिसिटी एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्यूरेन। फ्यूरेन की हम बात कर रहे हैं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। पायरोल को हम पढ़ चुके हैं और आज हम ये फ्यूरेन की हम बात कर रहे हैं, एरोमेटिसिटी की। देखिए, फ्यूरेन क्या है, स्ट्रक्चर्स आप जानते हैं फ्यूरेन की। देखिए, इस प्रकार से ये होता है, पढ़ते हुए हम आए हैं फ्यूरेन को। ये 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर यहां पर रहते हैं, या और कैसे लिख सकते हैं, कार्बन की फॉर्म में लिखें। ये कार्बन, ये कार्बन, यहां पर क्या है, ये कार्बन प्रेजेंट है, ये, और ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा। यहां पर ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये H है, ये H, यहां पर 2 लॉन्ग। इस प्रकार से ये फ्यूरेन की स्ट्रक्चर होती है। अब जो फ्यूरेन की हम कुछ बातों को यहां पर पढ़ेंगे, पायरोल की जैसे हमने बात की थी एरोमेटिसिटी में, वही लगभग बातें यहां पर हम देखेंगे। कौन कौन सी बातों को देखेंगे। पहली जो बात है, देखिए, फर्स्ट जो हम बात करेंगे फ्यूरेन की जो है, इसकी रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी कितनी होती है, लगभग 70.1 किलो जूल पर मोल होती है इसकी रेजोनेंस एनर्जी की। जब हम बात करते हैं तो फ्यूरेन की जो रेजोनेंस एनर्जी है कितनी होती है, ये देखो, पहला पॉइंट ये हो गया, रेजोनेंस एनर्जी 71.7 होती है। दूसरी बात करें अब, देखिए दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है कि ऑल एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड इन फ्यूरेन। इन फ्यूरेन all atoms are sp2 hybridized, मतलब सभी परमाणु sp2 हैं। कौन कौन से परमाणु की बात हम यहां पर कर रहे हैं, इस कार्बन की sp2, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये कार्बन भी और ये ऑक्सीजन भी sp2 है। अब sp2 कैसे है कार्बन, यहां पर देखिए, इसको भी समझ लें कि ये sp2 कैसे है कार्बन। कार्बन पर देखिए हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। देखिए सिग्मा बॉन्ड कितने बना रहा है ये कार्बन, सबकी हम बात करें, ये सिग्मा और ये H अगर हम देखें तो ये भी क्या बना रहा है, सिग्मा। तो 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर 0, तो ये क्या हो गया 3 का मतलब क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है एवरी कार्बन पर। सभी कार्बन पर कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2। बात अब करें ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर है। अब देखिए, एक लोन पेयर ये यहां पर है, एक नीचे। ये वाला लोन पेयर कहां कर रहा है, ये रिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, एरोमेटिसिटी में इसमें पार्टिसिपेट करता है, इसके सेक्सटेट में पार्टिसिपेट करता है, इसलिए इसको हाइब्रिडाइजेशन में एक को काउंट नहीं करते हैं। पहले भी हमने बात की थी, यदि अल्टरनेट हो, देखिए डबल बॉन्ड, फिर क्या आ गया सिंगल, फिर लोन पेयर, फिर सिंगल, फिर डबल बॉन्ड, इस प्रकार से। मतलब जो रिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है लोन पेयर, उसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते। तो अब यहां पर जब एक लोन पेयर हो गया,
तो ये एक सिग्मा, दो सिग्मा, एक लॉन पेयर, तो ये भी क्या हो गया, दो सिग्मा एक लॉन पेयर। यहां पर क्या हो गया इसमें, टू सिग्मा प्लस वन लॉन पेयर, थ्री, तो ये भी क्या हो गया, sp2 हो गया। इस प्रकार से मैं यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑक्सीजन पर होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इन फ्यूरेन ऑल एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और आपको पता है जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो स्ट्रक्चर कैसी रहती है, यहाँ पर अगली लाइन में लिख देते हैं, स्ट्रक्चर हमारी कैसी रहेगी, प्लेनर, कैसी रहेगी, प्लेनर स्ट्रक्चर रहेगी। देखिए, ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, फ्यूरेन have planar structure, furan have planar structure। sp2 हाइब्रिड संकरण के कारण फ्यूरेन की कैसी होती है, समतलीय संरचना होती है। क्या हिंदी में क्या लिखेंगे, sp2 संकरण होने के कारण फ्यूरेन कैसा होता है, समतलीय संरचना वाला होता है। एंड फॉलो, यही लिख लें, एंड फॉलो हकल रूल, हकल रूल को फॉलो करता है, ये बात हमने बात करी थी। सो इट इज एरोमेटिक कंपाउंड। कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है, हकल रूल को फॉलो करता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इस पर प्लेनर होता है, हकल रूल को फॉलो करता है, इसलिए कैसा है, एरोमेटिक कंपाउंड यहां पर होता है। रेजोनेंस एनर्जी की हम बात कर चुके हैं, कितनी होती है, 71 पॉइंट, यहां पर कितनी होती है, 1 होती है अप्रोक्सी। इसको आप इस प्रकार से लिख लें, 71.1 किलो जूल पर मोल अप्रोक्स इतनी रहती है। तो ये जो हमने बात करी, अब बात करते हैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करें। देखिए, किसकी बात करें, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिर कैसे बनेंगी, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये हमें बनानी है फ्यूरेन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हमें आनी चाहिए। देखिए किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए ये फ्यूरेन है, ये आपको दिख रहा है फ्यूरेन। इसके बाद हम क्या करें, यहां पर इधर लिख देता हूं थोड़ा, देखिए सेम ही लिख रहा हूं, ये फ्यूरेन, ये। अब देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी कैसे, ये इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर होंगे तो ये यहां पर हो, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, इस प्रकार से बन जाएगी, ये डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगली स्ट्रक्चर फ्यूरेन की क्या बनेगी, देखिए अब क्या होगा, ये यहां पर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे, तो ये क्या स्ट्रक्चर बन जाएगी, इस प्रकार से बन जाएगी, ओ ओ, ये नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड। बात आ रही है समझ में आपके, पहले भी हम इनको देख चुके हैं, कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। अब देखिए ये यहां पर गया और ये इस कोने, हर कोने पर नेगेटिव चार्ज को क्रिएट करना है हमें। तो देखिए हर कार्बन पर, तो ये डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब देखिए ये यहां गया, ये यहां पर आया, तो ये क्या बन जाएगा, अगली इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, इस प्रकार से, नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज,
और ये डबल बॉन्ड। अब देखिए आगे कैसे बनेगी, यहां पर बना रहा हूं, थोड़ा सा इसको 1 मिनट और इसको देखिए ये बना लिया आपने। अब देखिए इसकी अगली स्ट्रक्चर्स कैसे बनेगी, इसको समझना है। ये यहां पर जाएंगे, ये यहां पर जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगी स्ट्रक्चर, इस प्रकार से बन जाएगी। ओ, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और वापस से इस पर ये बन, इस प्रकार से ये इसकी क्या बन जाती हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये क्या होगी थर्ड, और ये होगी फोर्थ। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है एवरी कार्बन पर। आप देख रहे हैं यहां पर आ गया 2, यहां पर आ गया 1, इस पर आ गया 3, इन दोनों पर आ गया 4, सब पर क्या आ गया नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। साथ ही साथ यदि रेजोनेंस हाइब्रिड की हम बात करें तो इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो कैसे बनता है, यहां पर क्या है नेगेटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव, ये इसको आप ऐसे बना सकते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये कैसा है नेगेटिव चार्ज। ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड यहाँ पर बन जाता है। इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर्स भी कई बार पूछी जाती हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो हमें ये भी आनी चाहिए। ये आपने देख लिया sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अब इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स को और समझ लें, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स कैसे बनानी है। यहाँ पर देखिए मैं ये बना रहा हूँ, ये कार्बन, ये कार्बन, एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन, यहाँ पर एक H जुड़ रहा है, ये H, ये H, ये जुड़ रहा है। इसको इस प्रकार से बनाने चाहें, 1 मिनट, देखो ऐसे बनाए इसको। यहाँ पर ये हाइड्रोजन, ये इससे जुड़ रहा है, और ये 4 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं। एक इन पर क्या रहता है अनपेयर्ड पीजेड कक्षक रहता है। पी डंबल शेप में होता है, ये आप सभी जानते हैं। पी की शेप कैसी होती है डंबल, और सभी पी में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ना, ये sp2 में क्या होता है एक s px py pz, ये क्या करते हैं sp2 ये अनहाइब्रिडाइज्ड रहता है, असंकृत रहता है। इस असंकृत pz को मैंने बनाया है, तो ये क्या है pz है, ये सबके ये pz है, और इनमें एक एक सब में क्या है इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, यहां पर एक लोन पे। अब देखिए ये इस प्रकार से बन जाएंगे, और ये जुड़ गया, ये जुड़ गया। साथ ही साथ इनको नीचे वाले लॉब्स को आप जोड़ दें, चलो अलग उससे मैं दिखा देता हूं। ये देखिए ऊपर वाले लॉब्स को जोड़ा, अब नीचे वालों को जोड़ने के लिए कैसे जोड़ेंगे, ये जोड़ा नीचे वालों को। इस प्रकार से इसकी क्या बन जाती है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इसकी बन जाती है। ये क्या कहलाती है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इसकी इस प्रकार से हमें बनानी है। 4 कार्बन एटम है, सब पर एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ एक pz कैसा है अनहाइब्रिडाइज्ड है। अनहाइब्रिडाइज्ड मतलब असंकृत है। तो इस प्रकार से
ये जो पाई बॉन्ड, जो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रकार से ये हमने देखा कि किस प्रकार से फ्यूरेन में एरोमेटिसिटी होती है और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स इसकी कैसे बनाते हैं। इस प्रकार हम ये फ्यूरेन कंप्लीट पढ़ चुके हैं। पायरोल इसमें हमने देखिए पढ़ लिया है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में फ्यूरेन पढ़ लिया है, लगभग 50% के लगभग हम इसमें वर्क कर चुके हैं। तो अभी और जो कंपाउंड को भी हम पढ़ेंगे, इससे पहले आप इनको वीडियोस को लगातार देखते रहें, पढ़ते रहें, और आपकी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिखकर आप भेजते रहें, जिससे मैं उनको सॉल्यूशन आपका कर सकूं और आप अच्छे मार्क्स बीएससी में ला सकें, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आगे आप बढ़ पाएंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।